कभी कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल लेती है। दिल के एक कोने से उठकर वो मिट्टी में चली जाती है और फिर किसी सुबह ओस की बूंदों के बीच एक गुलाबी फूल बनकर खिलती है। यह कहानी है दीपिका की, यह कहानी है तन्वे की, और यह कहानी है उस आदमी की जिसने किसी और की मोहब्बत को मिटाने की जगह उसे समझना सीखा। ऐसे ही एक कहानी लेकर आई हूं जिसका नाम है गुलाबी फूल। गुलाबी आसमान के नीचे दीपिका को हमेशा से शामें पसंद थीं, खासतौर पर वे शामें जब आसमान नारंगी से धीरे धीरे गुलाबी होता हुआ बैंगनी में बदल जाता था। वह छत पर खड़ी देर तक आसमान देखती रहती। उसे लगता जैसे दिन और रात के बीच कोई समझौता चल रहा हो, कोई भी पूरी तरह हारना नहीं चाहता। उसी गुलाबी आसमान के नीचे पहली बार उसने तन्वे को अलग नज़र से देखा था। हालांकि वे बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एक ही मोहल्ला, एक ही स्कूल, एक ही ट्यूशन। बचपन की लड़ाइयाँ, कॉपी छुपाना, पेंसिल तोड़ देना, शिकायतें और फिर 5 मिनट बाद साथ खेलना। लेकिन कॉलेज के दूसरे साल में कुछ बदल गया था। उस रात अर्नव देर तक जागता रहा। दीपिका सो चुकी थी, उसकी सांसें अब पहले जैसी बेचैन नहीं थीं। अर्नव उठकर ड्राइंग रूम में चला गया। अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें तन्वे के साथ कॉलेज की तस्वीरें थीं। एक फोटो में वे दोनों किसी मॉडल बिल्डिंग के सामने खड़े हंस रहे थे। तन्वे की हंसी खुली हुई थी, अर्नव की मुस्कान हल्की। उसने फोटो को देखते हुए बुदबुदाया कि तू तो हमेशा मुझसे आगे निकला, दोस्ती में भी और मोहब्बत में भी। वह जानता था दीपिका की आंखों में जो खालीपन है वह उसकी वजह से नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता था अगर उसने धैर्य खो दिया तो वह खालीपन कभी भरेगा नहीं। उसने फोटो वापस रख दी। उसने मन ही मन कहा कि मैं तेरी जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसके साथ चल सकता हूँ। शादी को 3 महीने हो चुके थे। मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि दीपिका अब भी उतनी खुश नहीं लगती। अर्नव बहुत सीधा है, पता नहीं निभेगा कैसे। पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। दीपिका की सास ने एक दिन उसे रसोई में धीरे से कहा कि बेटी, लोग बोलते हैं लेकिन जिंदगी लोगों से नहीं चलती। दीपिका ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन शब्द कहीं भीतर चुभ गए। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा कि क्या मैं अर्नव के साथ अन्याय कर रही हूँ। एक शाम दीपिका अलमारी साफ कर रही थी। पुरानी किताबों के बीच उसे एक फोटो मिल गई, वह और तन्वे कॉलेज फेस्ट में। वह देर तक फोटो देखती रही। अर्नव कमरे में आया। उसने फोटो देख ली। एक पल को उसके अंदर कुछ सख्त सा हुआ, एक तीखी जलन। उसके मुंह से अनायास निकल गया कि अब भी संभाल कर रखा है। दीपिका चौंकी। उसने शांत स्वर में कहा कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अर्नव की आवाज हल्की कांपी जब उसने पूछा कि और मैं। कमरे में खामोशी भर गई। दीपिका ने फोटो नीचे रख दी। उसने धीरे से कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो, वो मेरी कहानी था। अर्नव कुछ देर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न आरोप, बस एक डर। उसने धीमे स्वर में कहा कि तुम्हारी कहानी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लगता है मैं उसमें बस फुटनोट हूँ। दीपिका के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। आंगन में गुलाब का पौधा खामोश खड़ा था। सुबह दीपिका ने देखा, कली खुल चुकी थी, पूरा गुलाबी फूल। उसने उसे छुआ नहीं, बस देर तक देखती रही। अर्नव बाहर आया। उसने भी फूल देखा। उसने कहा कि तोड़ लो। दीपिका ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं, कुछ फूल तोड़ने के लिए नहीं होते। अर्नव ने उसकी ओर देखा। उसे समझ आ गया यह सिर्फ फूल की बात नहीं है। उस शाम दीपिका खुद अर्नव के पास आई। उसने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी पूरी तरह तुम्हारी हो पाऊंगी। अर्नव ने बिना सोचे जवाब दिया कि मैं चाहता ही नहीं कि तुम किसी की पूरी तरह हो, मैं चाहता हूं कि तुम खुद की रहो। अगर तुम्हारे अंदर तन्वे की याद है तो वह भी तुम्हारा हिस्सा है। दीपिका की आंखें भर आईं। उसने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें कम न दे रही हूं। अर्नव मुस्कुराया। उसने कहा कि मोहब्बत मापी नहीं जाती, वह बस महसूस की जाती है। दीपिका ने पहली बार उसके कंधे पर सिर रख दिया।
उस क्षण में कोई तुलना नहीं थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। बस दो लोग थे जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों बाद दीपिका बाजार से लौटी तो उसके हाथ में 2 छोटे गुलाब के पौधे थे। अर्नव ने पूछा कि ये क्यों? दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बगीचा अकेले एक पौधे से नहीं बनता। अर्नव ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा। एक शाम दीपिका अलमारी साफ कर रही थी। पुरानी किताबों के बीच उसे एक फोटो मिल गई, वह और तन्वे कॉलेज फेस्ट में। वह देर तक फोटो देखती रही। अर्नव कमरे में आया। उसने फोटो देख ली। एक पल को उसके अंदर कुछ सख्त सा हुआ, एक तीखी जलन। उसके मुंह से अनायास निकल गया कि अब भी संभाल कर रखा है। दीपिका चौंकी। उसने शांत स्वर में कहा कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अर्नव की आवाज हल्की कांपी जब उसने पूछा कि और मैं? कमरे में खामोशी भर गई। दीपिका ने फोटो नीचे रख दी। उसने धीरे से कहा कि तुम मेरी जिंदगी हो, वो मेरी कहानी था। अर्नव कुछ देर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न आरोप, बस एक डर। उसने धीमे स्वर में कहा कि तुम्हारी कहानी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लगता है मैं उसमें बस फुटनोट हूं। दीपिका के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। आंगन में गुलाब का पौधा खामोश खड़ा था। सुबह दीपिका ने देखा, कली खुल चुकी थी, पूरा गुलाबी फूल। उसने उसे छुआ नहीं, बस देर तक देखती रही। अर्नव बाहर आया। उसने भी फूल देखा। उसने कहा कि तोड़ लो। दीपिका ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं, कुछ फूल तोड़ने के लिए नहीं होते। अर्नव ने उसकी ओर देखा। उसे समझ आ गया, यह सिर्फ फूल की बात नहीं है। उस शाम दीपिका खुद अर्नव के पास आई। उसने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी पूरी तरह तुम्हारी हो पाऊंगी? अर्नव ने बिना सोचे जवाब दिया कि मैं चाहता ही नहीं कि तुम किसी की पूरी तरह हो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद की रहो। अगर तुम्हारे अंदर तन्वे की याद है, तो वह भी तुम्हारा हिस्सा है। दीपिका की आंखें भर आईं। उसने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें कम न दे रही हूं। अर्नव मुस्कुराया। उसने कहा कि मोहब्बत मापी नहीं जाती, वह बस महसूस की जाती है। दीपिका ने पहली बार उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस क्षण में कोई तुलना नहीं थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। बस दो लोग थे जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों बाद दीपिका बाजार से लौटी तो उसके हाथ में 2 छोटे गुलाब के पौधे थे। अर्नव ने पूछा कि ये क्यों? दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बगीचा अकेले एक पौधे से नहीं बनता। अर्नव ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा। उस दिन लाइब्रेरी में खिड़की के पास वाली मेज खाली थी। दीपिका ने किताब खोली ही थी कि सामने तन्वे आकर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा कि इतना पढ़ोगी तो प्रोफेसर बन जाओगी। दीपिका ने बिना ऊपर देखे पूछा कि और तुम? तन्वे ने जवाब दिया कि मैं घर बनाऊंगा, बहुत बड़े बड़े घर, जिनकी बालकनी में लोग खड़े होकर शाम देखें। दीपिका ने पहली बार सिर उठाया और पूछा कि और तुम्हारे घर की बालकनी में? तन्वे ने कुछ क्षण सोचा और कहा कि वहाँ गुलाबी फूल होंगे। दीपिका ने पूछा कि गुलाबी क्यों? तन्वे बोला कि क्योंकि लाल बहुत शोर करता है, सफ़ेद बहुत चुप रहता है, लेकिन गुलाबी, उसमें उम्मीद भी है, मासूमियत भी। उस दिन पहली बार दीपिका को लगा कि वह सिर्फ उसका बचपन का दोस्त नहीं रहा, 2 साल का वादा। कॉलेज खत्म होते होते तन्वे को मुंबई की एक नामी आर्किटेक्चर कंपनी में नौकरी मिल गई। दीपिका को याद है, वह शाम स्टेशन पर भीड़ थी। अनाउंसमेंट की आवाज गूंज रही थी। ट्रेन सीटी देने वाली थी। तन्वे ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि बस 2 साल। दीपिका की आवाज कांपी कि 2 साल बहुत होते हैं। तन्वे ने समझाया कि नहीं, अगर इंतजार सच्चा हो तो 2 साल 2 दिन जैसे लगते हैं। दीपिका ने पूछा कि और अगर नहीं लौटे तो? तन्वे मुस्कुराया और बोला कि तो मेरी यादों को ऐसे संभाल कर रखना जैसे किताब में दबाया हुआ गुलाबी फूल। सूख जाएगा, पर खुशबू रहेगी। ट्रेन चल पड़ी। दीपिका प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर विश्वास। शहरों की दूरी। शुरुआती महीनों में सब आसान था। वीडियो कॉल, लंबी बातें, नई इमारतों की तस्वीरें, भविष्य की योजनाएं।
तन्वे हर बार कहता कि घर के आंगन में कम से कम 10 गुलाबी पौधे लगाऊंगा। दीपिका हंसती और पूछती कि इतने फूलों का क्या करोगे। तन्वे कहता कि हर साल एक तोड़कर तुम्हें दूंगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि हमने इंतजार किया था। लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ा। कॉल कम होने लगे, थकान आवाज में उतरने लगी। फिर भी विश्वास था। जब तक वह रात नहीं आई। फोन बजा। एक अनजान नंबर। उधर से आवाज आई कि क्या आप दीपिका बोल रही है? तन्वे का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद की आवाजें धुंधली है। अस्पताल, मशीनें और फिर खामोशी। तन्वे नहीं रहा। तन्वे के जाने के बाद दीपिका के भीतर एक कमरा बन गया। एक ऐसा कमरा जहां रोशनी नहीं आती थी। वह घर में रहती थी पर जीती नहीं थी। उसने एक डिब्बा बनाया और उसे गुलाबी रिबन से बांध दिया। उसमें रखीं तन्वे की तस्वीरें, कुछ प्रिंटेड मैसेज और एक सूखा हुआ गुलाबी फूल। वो फूल तन्वे ने आखिरी मुलाकात में दिया था और कहा था कि यह पहला फूल है हमारे घर के लिए। हर रात दीपिका वह डिब्बा खोलती, फूल को हथेली पर रखती और देर तक देखती रहती। उसकी माँ कई बार दरवाजे तक आई पर अंदर नहीं आई। कुछ दर्दों को छुआ नहीं जाता। एक नया नाम। 1 साल बीत गया। घरवालों ने कहना शुरू किया कि अब आगे बढ़ो। दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रिश्ता आया। नाम था अर्नव। अर्नव तन्वे का कॉलेज का दोस्त था। शांत स्वभाव, धीमी आवाज और गंभीर आंखें। उसे सब पता था। उसने साफ कहा कि मैं दीपिका से उसकी पूरी कहानी के साथ शादी करूंगा, आधी नहीं। दीपिका ने पहली बार किसी की आंखों में सीधे देखा और वह ना नहीं कह पाई। शादी साधारण थी। दीपिका ने गुलाबी साड़ी पहनी। जब फेरे हो रहे थे, उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा हो कि खुश रहना। वह आवाज तन्वे की थी या उसके मन की, वह नहीं जानती। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक वादा था धैर्य का। पहली रात की खामोशी। नई दुल्हन का कमरा। दीवारों पर हल्की खुशबू और फूलों की सजावट। दीपिका बिस्तर के किनारे बैठी थी। अर्नव अंदर आया और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला कि अगर आज बात नहीं करना चाहती, तो मत करो। मैं इंतजार कर सकता हूँ। दीपिका की आंखें भर आईं। यह पहला आदमी था जिसने उससे कुछ मांगा नहीं। गुलाब का पौधा। अगली सुबह आंगन में एक गमला रखा था। छोटा सा गुलाब का पौधा। दीपिका ने पूछा कि ये क्यों? अर्नव ने सहजता से कहा कि हर घर में कुछ नया उगना चाहिए। दीपिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को उसने चुपचाप उसे पानी दिया। जिस रात दीपिका ने सूखा हुआ गुलाबी फूल मिट्टी में दबाया, उस रात पहली बार अर्नव को डर लगा। डर इस बात का नहीं कि वह तन्वे को भूल नहीं पाई। डर इस बात का कि कहीं वह उसे भूलना ही न चाहे। बारिश के बाद की ठंडी हवा आंगन में फैली हुई थी। मिट्टी गीली थी। दीपिका के हाथ भी मिट्टी से सने थे। वह देर तक उसी जगह बैठी रही जहां उसने फूल दबाया था। अर्नव उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने धीमे से कहा कि ठंड लग जाएगी। दीपिका ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, मगर उनमें वैसी टूटन नहीं थी जैसी पहले होती थी। उसने धीरे से कहा कि कभी कभी लगता है, अगर मैं उसे पूरी तरह भूल गई, तो क्या वह सच में मर जाएगा? अर्नव चुप रहा। यह सवाल वह खुद से भी कई बार पूछ चुका था। अगर दीपिका ने तन्वे को छोड़ दिया, तो क्या उसके पास जो बचा है वह अधूरा हो जाएगा? अर्नव ने कुछ क्षण बाद कहा कि याद रखना भूलना नहीं होता, याद रखना बस अलग जगह देना होता है। दीपिका ने पहली बार उसे ऐसे देखा जैसे वह उसकी बात समझ रही हो। शायद अब वह फुटनोट नहीं रहा। आंगन में अब 3 पौधे थे। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। मिट्टी से खुशबू उठ रही थी। दीपिका ने मिट्टी को हाथ से छुआ। उसे लगा कि दिल की मिट्टी भी अब थोड़ी नरम हो गई है। पहली कली। बारिश की एक रात। आंधी चली। सुबह जब दीपिका आंगन में गई तो पौधे पर पहली कली थी, गुलाबी। उसका दिल अनायास धड़क उठा। उसी रात उसने डिब्बा निकाला, सूखा हुआ फूल हाथ में लिया और आंगन में जाकर मिट्टी खोदी और उसे दबा दिया। अर्नव पीछे खड़ा था। उसने पूछा कि ये क्या कर रही हो? दीपिका बोली कि यादों को बंद डिब्बों में सड़ने नहीं देना चाहिए। शायद मिट्टी उन्हें नया रूप दे दे। अर्नव कुछ नहीं बोला,
बस उसके साथ बैठ गया। शरद की हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। गुलाबी फूल अब तीनों पौधों पर बारी बारी से खिलते और झड़ते रहते थे। दीपिका ने सीखा था कि फूल तोड़ने से ज्यादा जरूरी है उन्हें खिलने देना। उसी सुबह डाकिया एक पुराना सा लिफाफा देकर गया जिसमें मुंबई का पता और तन्वे की कंपनी का नाम था। दीपिका के हाथ कांप गए। अर्नव ने चुपचाप लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि इसे खोल लो। अंदर एक पत्र था जिसमें तन्वे की लिखावट थी और तारीख वही थी जिस दिन हादसा हुआ था। पत्र में लिखा था कि दीपिका, अगर यह खत तुम तक पहुंचे तो समझना कि मैंने जाने से पहले तुम्हें आखिरी बार लिखा था। मुझे डर लगता है कि सपनों की दौड़ में कहीं मैं तुम्हें इंतजार में न छोड़ दूं। अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो खुद को मत रोकना। गुलाबी फूल लगाना और जब वे खिले तो समझना कि मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देख लिया है। दीपिका की आंखों से आंसू गिरे लेकिन इस बार वे बिखरे नहीं बल्कि ठहरे हुए थे। अर्नव ने पत्र पढ़ा और धीरे से कहा कि उसने तुम्हें रोका नहीं। दीपिका ने सिर हिलाया और स्वीकार किया कि मैंने ही खुद को रोक रखा था। उस शाम दीपिका ने तन्वे के सारे खत निकाले और आंगन में चारपाई डाली। अर्नव उसके सामने बैठ गया और उसने पूछा कि क्या मैं इन्हें पढ़ूं। दीपिका ने पहली बार हामी भरी। एक एक खत खुलता गया जिसमें हंसी के दिन, सपनों की बातें, घर का नक्शा और गुलाबी फूलों का जिक्र था। हर खत के बाद दीपिका गहरी सांस लेती, कुछ आंसू गिरते और कुछ मुस्कानें लौटतीं। आखिरी खत पढ़कर अर्नव ने कागज मोड़ा और दीपिका की ओर बढ़ाकर पूछा कि अब क्या करना है। दीपिका ने मिट्टी की ओर देखा और कहा कि अब इन्हें वहीं जाना चाहिए जहां से सब उगा है। उन्होंने खतों को जलाया नहीं बल्कि उन्हें मिट्टी में दबाया। धुआं नहीं उठा, बस मिट्टी की खुशबू महकी। उस रात दीपिका के तकिए का कोना सूखा रहा। कुछ दिनों बाद शहर में तन्वे की कंपनी ने एक स्मृति समारोह रखा और दीपिका को निमंत्रण आया। वह दुविधा में थी। अर्नव ने पूछा कि क्या तुम जाना चाहती हो। दीपिका ने डर लगने की बात कही तो अर्नव ने सहजता से साथ चलने का प्रस्ताव दिया। समारोह में तन्वे की तस्वीर बड़ी सी फ्रेम में थी और दीपिका ने उसके सामने खड़े होकर धीरे से कहा कि मैं ठीक हूँ। अर्नव ने उसकी उंगलियां थाम लीं। लौटते वक्त कार में खामोशी थी लेकिन कोई बोझ नहीं था। अर्नव ने महसूस किया कि आज उसने जीत नहीं हासिल की बल्कि सही मायने में साथ निभाया है। सर्दियां बीत गईं और बसंत आया। आंगन में अब 5 पौधे थे जो दीपिका ने खुद लगाए थे। एक सुबह उसने देखा कि जहां खत दबाए थे वहां से एक नई कोंपल निकली है। उसने उत्साह से अर्नव को पुकारा। कुछ ही हफ्तों में उस कोंपल पर एक गुलाबी कली आई जो बाकी फूलों से जरा अलग और गहरे रंग की थी। दीपिका ने उसे तोड़ा नहीं। उसने कहा कि अब समझ आया कि मोहब्बत मिटती नहीं, वह बस रूप बदलती है। अर्नव ने मुस्कुराकर पूछा कि और अब। दीपिका ने उसकी ओर देखा और कहा कि अब मैं पीछे देखकर नहीं, साथ चलकर मुस्कुराती हूँ। समय ने अपना काम किया और दीपिका फिर से कॉलेज में लेक्चर देने लगी जबकि अर्नव इतिहास पढ़ाता रहा। कभी कभी वे दोनों शाम को आंगन में बैठते और पुरानी बातें करते। अब तन्वे की याद दर्द नहीं बल्कि एक सम्मानजनक कहानी थी। 1 साल बाद आंगन गुलाबी फूलों से भर गया था। पड़ोसी पूछते कि इतने फूल कैसे खिला लिए तो दीपिका मुस्कुराकर कहती कि उन्हें तोड़ना बंद कर दिया। एक सुबह सूरज की रोशनी में ओस की बूंदें चमक रही थीं। दीपिका ने आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहा कि मैंने इंतजार किया था, अब मैं जी रही हूँ। अर्नव उसके पास आकर खड़ा हुआ और पूछा कि क्या सोच रही हो। दीपिका ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि यही कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वह बस दिल की मिट्टी में दबकर एक दिन गुलाबी फूल बन जाती है। आंगन में हवा चली, फूल हल्के हल्के झूमे और इस बार दीपिका के तकिए का कोना नहीं बल्कि उसकी मुस्कान भीगी हुई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।